हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है काजी की शरणापत्ति। जिनकी अनुकंपा से यवन भी सचरित्र होकर श्री कृष्ण के सुमधुर नामों का जप करने वाले बन जाते हैं, उन स्वच्छंद अद्भुत चेष्टाएं करने वाले श्री महाप्रभु चैतन्य देव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। बिना मुकुट के राजा भी होते हैं और बिना शस्त्र के सेना भी लड़ सकती है। जो मुकुटधारी राजा अथवा महाराजा होते हैं, उनका तो प्राय जनता के ऊपर भय से आधिपत्य होता है। वे भीतर से उससे द्वेष भी रख सकते हैं और जनता कभी कभी उनके विरुद्ध बलवा भी कर सकती है। किंतु जो बिना मुकुट के राजा होते हैं, उनका तो जनता के हृदयों पर आधिपत्य होता है। वे तो प्रेम से ही सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। चाहे मुकुटधारी राजा की सेना रण क्षेत्र के भय के कारण भाग आवे, चाहे उसकी पराजय ही हो जाए, किंतु जिनका जनता के हृदयों के ऊपर आधिपत्य है, जनता के अंतःकरण पर जिनके शासन की प्रेम मोहर लगी हुई है, उनके सैनिक चाहे शस्त्रधारी हों अथवा बिना शस्त्र के बिना जय प्राप्त किए मैदान से भागते ही नहीं, क्योंकि वे अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं करते। जिसे अपने प्राणों की कुछ भी परवाह नहीं, जो मृत्यु का नाम सुनकर तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत रहता है, उसके लिए संसार में कोई काम दुरूह नहीं है। उसे इन बाहरी शास्त्रों की उतनी अधिक अपेक्षा नहीं। उसका तो साहस ही शास्त्र है। वह निर्भीक होकर अपने साहस रूपी शस्त्र के सहारे अन्याय के पक्ष लेने वाले का पराभव कर सकता है। फिर भी वह अपने विरोधी के प्रति किसी प्रकार के बुरे विचार नहीं रखता। वह सदा उसके हित की ही बात सोचता रहता है। अंत में उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेम में यही तो विशेषता है। प्रेम मार्ग में कोई शत्रु ही नहीं। घृणा, द्वेष, कपट, हिंसा अथवा अकारण कष्ट पहुँचाने के विचार तक उस मार्ग में नहीं उठते। वहाँ तो ये भाव रहते हैं, सर्वे कुशलिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी कल्याण मार्ग के पथिक बन सकें, कोई भी दुखी न हो, इसी का नाम निष्क्रिय प्रतिरोध, सविनय अवज्ञा अथवा सत्याग्रह है। महाप्रभु गौरांग देव ने संकीर्तन रोकने के विरोध में इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहा। काजी की नीच प्रवृत्तियों के दमन करने के निमित्त उन्होंने इसी उपाय का अवलंबन किया। सब लोगों से उन्होंने कह दिया, आप लोग घबराएं नहीं, मैं स्वयं काजी के सामने संकीर्तन करता हुआ निकलूँगा। देखें वह मुझे संकीर्तन से किस प्रकार रोकता है। प्रभु के ऐसे आश्वासन से सभी को परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को आज्ञा दी कि संपूर्ण नगर में इस संवाद को सुना आओ कि हम आज सायंकाल के समय काजी की आज्ञा के विरुद्ध नगर में संकीर्तन करते हुए निकलेंगे। संध्या के समय सभी लोग हमारे घर पर एकत्रित हों और प्रकाश के लिए एक एक मशाल भी साथ लेते आवें। नित्यानंद जी तो बहुत दिन से यही बात चाहते भी थे। उनकी इच्छा थी कि एक दिन महाप्रभु संपूर्ण नगर में संकीर्तन करते हुए निकलेंगे तो लोगों को पता चल जाए कि संकीर्तन में कितना माधुर्य है। उन्हें विश्वास था कि जो लोग संकीर्तन का विरोध करते हैं, यदि वे लोग एक दिन भी गौरांग के प्रेम नृत्य को देख लेंगे तो वे सदा के लिए गौरांग के तथा उनके संकीर्तन के भक्त बन जाएंगे। महाप्रभु के खुलकर कीर्तन करने से भयभीत भक्तों का भय भी दूर भाग जाएगा और अन्य लोगों को भी फिर संकीर्तन करने का साहस होगा। बहुत से लोग हृदय से संकीर्तन के समर्थक हैं, किंतु काजी के भय से उनकी कीर्तन करने की हिम्मत नहीं होती।
प्रभु के प्रोत्साहन की ही आवश्यकता है। इन बातों को नित्यानंद जी मन ही मन बहुत दिनों से सोच रहे थे, किंतु उन्होंने किसी पर अपने इस भाव को प्रकट नहीं किया। आज स्वयं महाप्रभु को नगर कीर्तन करने के लिए उद्यत देखकर उनके आनंद का पारावार नहीं रहा। वे हाथ में घंटा लेकर नगर के मोहल्ले मोहल्ले और गली गली में घर घर घूम घूम कर इस शुभ संवाद को सुनाने लगे। पहले वे घंटों को जोरों से बजा देते। घंटे की ध्वनि सुनकर बहुत से स्त्री पुरुष वहां एकत्रित हो जाते। तब नित्यानंद जी हाथ उठाकर कहते, भाइयों, आज शाम को श्री गौरहरि अपने सुमधुर संकीर्तन से संपूर्ण नगर के लोगों को पावन बनावेंगे। नगरवासी नर नारियों की चिरकाल की मनोवांछा आज पूरी होगी। सभी लोगों को आज प्रभु के अद्भुत और अलौकिक नृत्य के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी भाई संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत के निमित्त अपने अपने घरों को सुंदरता के साथ सजावें और शाम को सभी एक एक मशाल लेकर प्रभु के घर पर आवें। वहाँ किसी प्रकार का शोरगुल न मचावें, बस संकीर्तन का सुख लूटते हुए अपने जीवन को कृतकृत्य बनाएं। सभी लोग इस मुनादी को सुनते और आनंद से उछलने लगते। सामूहिक कार्यों में एक प्रकार का स्वाभाविक जोश आ जाता है। उस जोश में सभी प्रकार के लोग एक अज्ञात शक्ति के कारण खिंचे से चले आते हैं, जिनसे कभी किसी शुभ काम की आशा नहीं की जाती। वे भी जोश में आकर अपनी शक्ति से बहुत अधिक कार्य कर जाते हैं। इसलिए तो कलिकाल में सभी कार्यों के लिए संघ शक्ति को ही प्रधानता दी गई है। नवद्वीप में ऐसा नगर कीर्तन पहले कभी हुआ ही नहीं था। वहाँ के नर नारियों के लिए यह एक नूतन ही वस्तु थी। लोग बहुत दिनों से निमाई के नृत्य और कीर्तन की बातें तो सुनते थे, किंतु उन्होंने आज तक कभी निमाई का नृत्य तथा कीर्तन देखा नहीं था। श्रीवास पंडित के घर के भीतर संकीर्तन होता था और उसमें खास खास भक्तों के अतिरिक्त और कोई जा ही नहीं सकता था। इसलिए नगरवासियों की कीर्तनानंद देखने की इच्छा मन ही मन में दबसी जाती। आज नगर कीर्तन की बात सुनकर सभी की दबी हुई इच्छाएं उमड़ पड़ी। लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार संकीर्तन के स्वागत के निमित्त भांति भांति की तैयारियां करने लगे। कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने लगता है। जब भगवत भक्त अपने अपने घरों को बंधनवार कदली स्तंभ और ध्वजा पताकाओं से सजाने लगे, तब उनके समीप रहने वाले शाक्त अथवा विभिन्न पंथ वाले लोग भी शोभा के लिए अपने अपने दरवाज़ों के सामने झंडियाँ लगाने लगे, जिससे हमारे घर के कारण नगर की सजावट में बाधा ना पड़े। किसी जोशीले नए काम के लिए सभी लोगों के हृदयों में स्वाभाविक ही सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। उस कार्य की धूमधाम से तैयारियां होते देखकर विपक्षी भी उसमें सहयोग देने लगते हैं। उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, कारण कि उग्र विचारों का प्रवाह तो सभी प्रकार के लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी नीच प्रकृति के कारण संकीर्तन तथा श्री गौरांग से अत्यंत ही द्वेष मानते थे, उन अकारण जलने वाले खल पुरुषों के घरों को छोड़कर सभी प्रकार के लोगों ने अपने अपने घरों को भली भांति सजाया। नगर की सुंदर सड़कों पर छिड़काव किया गया। स्थान स्थान पर धूप, गुग्गुल आदि सुगंधित वस्तुएं जलाई गईं। सड़क के दोनों ओर भांति भांति की ध्वजाएं फहराई गईं। स्थान स्थान पर पताकाएं लटक रही थीं। सड़क के किनारे के दुमंजिले तिमंजिले मकान लाल, पीली, हरी, नीली आदि विविध प्रकार की रंगीन साड़ियों से सजाए गए थे। कहीं कागज की पताकाएं फहरा रही हैं तो कहीं रंग शोभा दे रही हैं। भक्तों ने अपने अपने द्वारों पर मंगलसूचक कोरे घड़े जल से भर भर कर रख दिए हैं। द्वारों पर गहनों के सहित केले के वृक्ष बड़े ही सुंदर तथा सुहावने दिखाई देते थे।
लोगों का उत्साह इतना अधिक बढ़ गया था कि वे बार बार यही सोचते थे कि हम संकीर्तन के स्वागत के निमित्त क्या क्या कर डालें। संकीर्तन मंडल किधर होकर निकलेगा और कहाँ जाकर उसका अंत होगा, इसके लिए कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था। सभी अपनी अपनी भावना के अनुसार यही समझते थे कि हमारे द्वार की ओर होकर संकीर्तन मंडल जरूर आवेगा। सभी का अनुमान था हमें संकीर्तनकारी भक्तों के स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त हो सकेगा। इसलिए वे महाप्रभु के सभी साथियों के स्वागतार्थ भांति भांति की सामग्रियां सजा सजा कर रखने लगे। इस प्रकार संपूर्ण नवद्वीप में चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। इतनी सजावट तैयारियां किसी महोत्सव पर अथवा किसी महाराजा के आने पर भी नगर में नहीं होती थी। चारों ओर धूमधाम मची हुई थी। भक्तों के हृदय मारे प्रेम के बांसुर उछल रहे थे। तैयारियां करते करते ही बात बात में संध्या हो गई। महाप्रभु भी घर के भीतर संकीर्तन की तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने विशेष विशेष भक्तों को बुलाकर नगर कीर्तन की सभी व्यवस्था समझा दी। कौन आगे रहेगा, कौन उससे पीछे रहेगा और कौन सबसे पीछे रहेगा, ये सभी बातें बता दी। किस संप्रदाय में कौन प्रधान नृत्यकारी होगा, इसकी भी व्यवस्था कर दी। अब प्रभु के अंतरंग भक्त गदाधर ने महाप्रभु का श्रृंगार किया। प्रभु के घुंघराले काले काले बालों में भांति भांति की सुगंधित तेल डालकर उसका जूड़ा बांधा गया। उसमें मालती, चंपा आदि के सुगंधित पुष्प गुथे गए। नासिका पर ऊर्ध्वपुंड लगाया गया। केसर कुमकुम की महीन बिंदियों से मस्तक तथा दोनों कपोलों के ऊपर पत्रावली बनाई गई। उनके अंग प्रत्यंग की सजावट इस प्रकार की गई कि एक बार कामदेव भी देखकर लज्जित हो उठता। महाप्रभु ने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर अपने शरीर पर धारण किया। नीचे तक लटकती हुई थोड़ी किनारीदार चुनी हुई पीले रंग की धोती बड़ी ही भली मालूम होती थी। गदाधर ने घुटनों तक लटकने वाला एक बहुत ही बढ़िया हार प्रभु के गले में पहना दिया। उस हार के कारण प्रभु का तपाए हुए स्वर्ण के समान शरीर अत्यंत ही शोभित होने लगा। मुख में सुंदर पान की बीरी लगी हुई थी। इससे बाईं तरफ का कपोल थोड़ा उठा हुआ सा दिखता था। दोनों अरुण अधर पान की लालिमा से और भी रक्त वर्ण के बन गए थे। उन्हें विंबा फल की उपमा देने में भी संकोच होता था। कमान के समान दोनों कुटिल भ्रुकुटियों के मध्य में चारों ओर केसर लगाकर बीच में बहुत ही छोटी कुमकुम की बिंदी लगा दी थी। पीत वर्ण के शरीर में वह लाल बिंदी लाल रंग के हीरे की कनी की भांति दूर से ही चमक रही थी। इस प्रकार भली भांति श्रृंगार करके प्रभु घर से बाहर निकले। प्रभु के बाहर निकलते ही द्वार पर जो अपार भीड़ खड़ी प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी, उसमें एकदम कोलाहल होने लगा, मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। सभी जोरों से हरि बोल कहकर दिशा विदिशाओं को गुंजाने लगे। लोग प्रभु के दर्शनों के लिए उतावले हो उठे। एक दूसरे को धक्का देकर सभी पहले प्रभु के पाद पद्यों के निकट पहुंचना चाहते थे। प्रभु ने अपने दोनों हाथ उठाकर भीड़ को शांत हो जाने का संकेत किया। देखते ही देखते सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा मानो यहाँ कोई है ही नहीं। गदाधर ने प्रभु के दोनों चरणों में नूपुर बांध दिए। फिर क्रमशः सभी भक्तों ने अपने अपने पैरों में नूपुर पहन लिए। बाएं पैर को ठमकाकर प्रभु ने नूपुरों की ध्वनि सुनी। प्रभु के ध्वनि करते ही एक साथ ही सहस्त्रों भक्तों ने अपने अपने नूपुरों को बजाया। भीड़ में आनंद की तरंगें उठने लगीं। भीड़ में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध तथा युवा सभी प्रकार के पुरुष थे। जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं था। जो भी चाहे आकर संकीर्तन समाज में सम्मिलित हो सकता था। किसी के लिए किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। भीड़ में जितने भी आदमी थे प्राय सभी के हाथों में एक एक मशाल थी। लोगों की सूझ ही तो ठहरी,
प्रकाश के लिए मशाल न लेकर उस दिन मशाल ले चलने का एक प्रकार से महात्म्य ही बन गया था। मानो सभी लोग मिलकर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े आलोक के द्वारा नवदीप के चिरकाल के छुपे हुए अज्ञान अंधकार को खोज खोज कर भगा देने के लिए कटिबद्ध होकर आए हैं। किसी के हाथों में बड़ी मशाल थी, किसी के छोटी, किसी ने तो दोनों हाथों में 2 मशालें ले रखी थी। छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी मशालें लिए हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर चिल्ला रहे थे। प्रभु ने भक्तों को नियम पूर्वक खड़े हो जाने का संकेत किया। सभी लोग पीछे हट गए। संकीर्तन करने वाले भक्त आगे खड़े हुए। प्रभु ने भक्त मंडली को 4 संप्रदायों में विभक्त किया। सबसे आगे वृद्ध सेनापति भक्ति सेना के महारथी भीष्म पितामह के तुल्य श्री अद्वैताचार्य का संप्रदाय था। उस संप्रदाय के भी वे ही अग्रणी थे। इनके पीछे श्रीवास पंडित अपने दल बल के सहित डटे हुए थे। श्रीवास पंडित के संप्रदाय में छटे हुए कीर्तन कला में कुशल सैकड़ों भक्त थे। इनके पीछे महात्मा हरिदास का संप्रदाय था। सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान भक्तों के सहित खड़े हुए। प्रभु के दाईं ओर नित्यानंद जी और बाईं ओर गदाधर पंडित शोभायमान थे। सब लोगों के यथायोग्य खड़े हो जाने पर प्रभु ने नूपुर बजाकर इशारा किया। बस प्रभु का संकेत पाना था कि ढोल करतालों की मधुर ध्वनि से आकाश मंडल गूंजने लगा। प्रेम वारुणी में पागल से बने हुए भक्त ताल स्वर के सहित गा गा कर नृत्य करने लगे। उस समय किसी को ना तो अपने शरीर की सुध ही रही और ना बाहरी जगत का ही ज्ञान रहा। जिस प्रकार भूत पिशाच से पकड़े जाने वाले मनुष्य होश हवास भुलाकर नाचने कूदने लगते हैं, उसी प्रकार भक्तगण प्रेम में विभोर होकर नृत्य करने लगे। किंतु कोई भी ताल स्वर के विपरीत नहीं जाता था। इतने भारी कोलाहल में भी सभी ताल स्वर के नियमों का भलीभांति पालन कर रहे थे। सभी के पैर एक साथ ही उठते थे। घुंघरुओं की रुंझुन ध्वनि के साथ ढोल करताल और झांझ मजीरों की आवाज़ें मिलकर विचित्र प्रकार की ही स्वर लहरी की सृष्टि कर रही थी। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से बिल्कुल पृथक ही पदों का गायन करता था। वाद्य बजाने वाले भक्त नृत्य करते वाद्य बजा रहे थे। ढोल बजाने वाले बजाते बजाते दोहरे हो जाते और पृथ्वी पर लेट लेट कर ढोल बजाने लगते। करताल बजाने वाले चारों ओर हाथ फेंक फेंक कर जोरों से करताल बजाते। झांझ और मजीरा की मीठी मीठी ध्वनि सभी के हृदयों में खलबली सी उत्पन्न कर रही थी। नृत्य करने वालों को चारों ओर से घेरकर भक्त खड़े हो जाते और वह स्वच्छंद रीति से अनेक प्रकार के कीर्तन के भावों को दर्शाता हुआ नृत्य करने लगता। उसके संप्रदाय के सभी भक्त अपने पैरों के साथ पैर उठाते और उसकी नूपुर ध्वनि के सहित अपनी नूपुर ध्वनि को मिला देते। बीच बीच में संपूर्ण लोग एक साथ जोरों से बोल उठते, हरि बोल गौर हरि बोल। अपार भीड़ में से उठती हुई यह आकाश मंडल को कपा देने वाली ध्वनि बहुत देर तक अंतरिक्ष में गूंजती रहती। भक्त फिर उसी प्रकार संकीर्तन में मग्न हो जाते। सबके पीछे नित्यानंद और गदाधर के साथ प्रभु नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु का आज का नृत्य देखने ही योग्य था। मानो आकाश मंडल में देवगण अपने अपने विमानों में बैठे हुए प्रभु का नृत्य देख रहे हों। प्रभु उस समय भावावेश में आकर नृत्य कर रहे थे। घुटनुओं तक लटकी हुई उनकी मनोहर माला पृथ्वी को स्पर्श करने लगती। कमर को लचकाकर हाथों को उठाकर ऊर्ध्व दृष्टि किए हुए प्रभु नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों कमल नयनों से प्रेमाश्रु बह बहकर कपोलों के ऊपर से लुढ़क रहे थे। तिरछी आँखों की कोरों में से शीतल अश्रुओं के कण बह बहकर कपोलों पर कड़ी हुई पत्रावली के ऊपर होकर नीचे गिरते। तब उस समय के मुखमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। वे गदगद कंठ से गा रहे थे, तुम्हार चरणे मन लागू रे, हे सारंगधर
सारंगधर कहते कहते प्रभु का गला भर आता और सभी भक्त एक स्वर में बोल उठते, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु फिर संभल जाते और फिर उसी प्रकार कोकिल कंठ से गान करने लगते। वे हाथ फैलाकर, कमर लचकाकर, भौहें मरोड़कर, सिर को नीचा ऊंचा करके भांति भांति से अलौकिक भावों को प्रदर्शित करते। जय जय श्री राधे। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग सभी साधक कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।